जीनियस कंपटीशन वन में स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 9 है आज। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे आगे की ओर चलते हैं। आप बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े हुए थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले में हम लोग पढ़े हुए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से हम लोग दो अनुच्छेद पढ़े हुए थे, अनुच्छेद 23 और 24। तो ये 3 में था, ठीक है, 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में कहता है बलात्सरम, जो जबरन या जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकता, उसको बलात्सरम और बाल्यश्रम। अनुच्छेद 24 में बाल्यश्रम, जो बालक से यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये 3 से हो गया। और चौथा हम लोग देखे हुए थे, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता था अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 में कहता है धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म मानने की आज़ादी। और 25, 26, अनुच्छेद 26 में कहता है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर नहीं लगेगा, ठीक है, यानी टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर आप कितनों कमा सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में कहता है, अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्थान, किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। अनुच्छेद 28 कहता है। तो हम लोग इतना पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे और इससे आगे की ओर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 4 पढ़ लिए हुए थे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ 5 अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 नहीं है ये। मूल अधिकार में अधिकार कितना था? मूल संविधान में अधिकार था 7, इसमें से हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है। और मूल अधिकार में, मूल संविधान में अधिकार 7 था, इसमें से एक संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था। तो अभी फिलहाल वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 अधिकार है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो 4 हो गया और 5 यहाँ। 5 में कहता है, 5 में है शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। 5 में शिक्षा और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी के लिए नहीं है, यह अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 29 से 30। कितने अनुच्छेद में है? 29 से 30। यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 2 ही अनुच्छेद देखना है हमें, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक है। तो अनुच्छेद 29,
अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्या भाषा, संस्कृति और लिपि। अनुच्छेद 29 में कहता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्या रूप में भाषा और संस्कृति और लिपि के क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में कहता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, भाषा, संस्कृति, लिपि में संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में कहता है अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक शिक्षा। केंद्र सरकार भी इसमें धार्मिक संस्थान खोल सकता है। ठीक, केंद्र सरकार भी धार्मिक संस्थान खोल सकता है, यानी इसमें कुछ छूट दिया जा सकता है। तो अल्पसंख्या किसको कहते हैं, जो अल्पसंख्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, ये सब जो है अल्पसंख्या है। तो अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक शिक्षा में छूट दिया जा सकता है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा खोल सकता है अल्पसंख्यकों के द्वारा। हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं, अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं खोल सकते हैं, तो सभी के लिए लागू होता है। यहाँ पे है अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ पे केवल है अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक शिक्षा खोल सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार ये अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 31 में है। इसे हटा दिया गया, मूल संविधान से इसको संपत्ति को अधिकार कर हटा दिया गया। यह अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया, 300 के ए में, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार इसे बना गया। संपत्ति को अधिकार को हटाकर इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया यह, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया। ठीक है, 1978 में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। 7 नंबर है संवैधानिक उपचार। 7 नंबर क्या है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार। यह अनुच्छेद 32 है। यह कितने अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इसमें संवैधानिक उपचार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहे हुए थे, अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के बिना सारा अनुच्छेद बेकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक अनुच्छेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इसमें हम उपचार कर दिए हैं, यानी किसी को मौलिक अधिकार हनन होता है तो अनुच्छेद 32 में उपाय बतलाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में इसमें क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी कर सकता है। क्या, रीट जारी कर सकता है। ठीक है, रीट जारी करने के अधिकार यानी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो रीट मतलब क्या होता है,
रीट मतलब अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी कर सकता है। रीट मतलब लागू करना, ठीक है, आदेश देना, रीट आदेश देना, लागू करना, ठीक है, आदेश होता है। रीट मतलब क्या होता है? आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 में क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है? ये तो भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना। प्रस्तावना कहा जाता है भारतीय संविधान के आत्मा। यदि क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा, तो आंसर आपका बदल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा, तो यह आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। यदि क्वेश्चन सीधा रहेगा भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये इतना देखे हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के लिए भाषा, संस्कृति, लिपि, ठीक है, इसमें संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक शिक्षा केंद्र सरकार भी खोल सकता है। अब है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300A 40वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ दिया गया। अब लास्ट है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।